हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं रीडिंग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। और मुझे लगा कि भाई रीडिंग तो ज़रूर ही हमें अपने व्यूवर्स के लिए डालनी चाहिए क्योंकि जो व्यूवर्स हैं वो रीडिंग का वेट भी करते हैं और कुछ ना कुछ गाइडेंस अपनी लाइफ में इस रीडिंग से लेते रहते हैं। और मैं अपने सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो मेरी रीडिंग को देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक्स भी देते हैं और साथ ही साथ मतलब डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। ये जनरल रीडिंग रहेगी और देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव अगर हो, यानी कि जिसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है कि मेरे को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख लेना चाहिए और पिक ऑब्जेक्ट रीडिंग यहाँ पर मुझे बनानी चाहिए। तो चलिए, मैंने 2 क्रिस्टल रख लिए हैं। नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज, नंबर 2 रोज़ क्वार्ट्ज। दोनों में से एक को आप अपनी इंट्यूशन की हेल्प लीजिए और चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या बिग 3 न्यूज़ उन लोगों के लिए आ रही है। ओके, कार्ड्स आ रहे हैं 4 ऑफ कप्स, डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्योंकि देखिए 2024 सभी लोगों के लिए चैलेंजेस से भरा हुआ साल रहा है। मेरी थोड़ा बहुत कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है। बहुत सारे चैलेंजेस लोगों ने फेस किए हैं 2024 में। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहे हैं, कई लोगों ने मतलब पैसे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ठीक है, कई लोगों ने आसपास रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। ठीक है, भले ही वो लोग अपने आप को सही साबित कर पाए हैं एट द एंड, पर उससे क्या हुआ है कि खुद भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई कब इसका अंत होगा और कब हम लोगों को जो है कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना न्यू घर के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका न्यू घर आ जाए और कुछ लोग बेबीज़ के लिए। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बेबी गर्ल के लिए लोग बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं कि हमारी एक बेटी हो जाए। ये अलग से मुझे एक यहाँ पर मैसेज लग रहा है। तो सबसे पहला जो आपकी लाइफ में बिग चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड डेथ का कार्ड साथ में आया है, तो आपके जो चैलेंजेस थे चाहे किसी भी जगह हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 2024 में ना आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है। ठीक है, पर आप क्या है ना, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या फिर आपका ना उतना आपके अंदर करेज ही नहीं आ रहा है, आपके अंदर उतनी कहना चाहिए कि आपके अंदर उतना पैशन। और कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारे अंदर उतना शक्ति ही नहीं है या ऐसे लेज़ी लेज़ी फील करते हैं। कोई चीज़ आ भी जाए तो हम उसको अटैम्प्ट ही नहीं करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं हमसे तो क्या ही होगा, कर तो रखा है इतना, और की क्या ज़रूरत है, ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। वैसे वाला हिसाब मुझे यहाँ पर लग रहा है जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपके सामने, बट आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगा है उनको मतलब उनको लेना। आपको ऐसा लगा कि नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, इस टाइप की एनर्जी है। सेकंड कार्ड मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्डशिप लोगों ने देखी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अपना मानते थे, उन्होंने आप लोगों को बहुत बैकस्टैब किया इस साल। ठीक है, आपने उन लोगों को हरा तो दिया है। आपने खुद जो भी व्यूवर्स यहाँ पर हैं और जो बिल्कुल सही है अपनी बात को मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, खुद किसी का बुरा नहीं करते, मैं उनकी बातें कर रही हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने खुद को सही साबित कर तो दिया है। हो सकता है 4 लोगों के सामने क्या होता है ना कि 10 लोगों का मतलब 10 लोग हमारे जान पहचान में, तो उसमें से क्या होता है कि 6 लोग तो समझते हैं कि हाँ ये ठीक है, वो 4 फिर भी होते हैं जो गॉसिप करते रहते हैं। तो यहाँ पर है कि हाँ आपने 60% 70% लोगों के सामने आप साबित हो चुके हैं कि आप सही हो।
ठीक है, वो लोग खुद को, उनको जो गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि उन्होंने गलत किया है, मगर फिर भी क्या है ना कि आप लड़ते 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 बहुत थक गए हो, आपकी खुद की एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो गई और आपको ऐसा लग रहा है यार कब खत्म होगा ये सब कुछ। ठीक है, तो डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें आई हैं। देखिए, हम चाहे ना चाहें लाइफ की जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिखती है वो यही होता है, पैसा, रिलेशनशिप एंड आपकी लाइफ में जो आपका करियर है। ठीक है, तीनों चीज़ फटाफट अपने आप ही रीडिंग स्टार्टिंग में ही आ गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपका जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इस साल आपने पैसा कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत हार्डशिप लगी है आपको, बहुत मेहनत करना पड़ा है आपको पैसा कमाने के लिए। ठीक है, इस साल आपने पैसों से लेकर रिलेशनशिप से लेकर ऐसा टाइम देखा, आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप यार, मतलब ऐसा भी टाइम आ गया लग रहा है कि छोड़ दूँ, मतलब ये रिलेशन ही ख़त्म कर दूँ, चाहे वो मैरिड हो उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज ही ख़त्म कर दूँ। जिनका तो मतलब रिलेशनशिप चल रहा है वो तो एक अलग ही चीज़ होती है कि फिर भी इंसान मतलब होता है ऑप्शन, जिनकी मैरिज हुई होती है उनको तो ऐसा सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ कि आपको ऐसा मतलब हमेशा इस पूरे साल इस दुविधा में रहे हो कि भाई पकड़ूँ या छोड़ूँ, और मैनेज करना आपको बड़ा मुश्किल हो गया इस साल। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है तो ये क्लियर बता रहा है कि भाई इन सब चीज़ों की 2025 में 6 का भी कार्ड मतलब मेरे मुंह से निकला है, तो 2024-26 आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। डेथ का कार्ड आया है, डेथ यानी कि जो भी आपकी हार्डशिप है वो 2025 में जिन्होंने ये मतलब वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया उनके लिए फिनिश हो रही है, आपकी हार्डशिप फिनिश हो रही है। देखिए, चीज़ें तो चलती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मगर कभी कभी इंसान इतना ज़्यादा घिर जाता है, लगता है यार कब ख़त्म होगी। कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि लाइफ है तो ये चीज़ें तो चलनी ही है। तो क्या चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको कि इन सब की रिलेशनशिप, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्लस आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपका करियर, जो चीज़ें आ रही है आप नहीं ले पा रहे हो ना, इन चीज़ों की डेथ हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। और प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप में भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ना, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे वो अब। उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हम डिसाइड करेंगे, वो खुद परेशान हो गए हैं यहाँ पर, ये चीज़ें आ रही हैं। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। आपकी ये एनर्जी मैंने देख ली कि क्या चल रही है। ओके, देखिए एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी रीडिंग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्ड आया 3 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन अब आपके आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही थी, देखिए कार्ड अपने आप ही आते हैं। सब मैसेजेस जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आप दिखाई क्या दे रहा है, एक चीज़ कि जो मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म होंगी। ठीक है ना, उसमें हो सकता है कि 2-4 लोग आपकी हेल्प भी करें, आपके बड़े हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर दें और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ जाओ। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपको ऐसा स्टाफ मिल जाए, ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए कि आप अच्छे से काम करने में मन लगने लगे, तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होने लगे। प्लस किसी को घर का है कि मुझे घर बनाना है, तो 2025 और आने वाले इस टाइम में, मतलब अब तो ये मंथ पूरा जा ही रहा है दिसंबर का, आप लोगों को घर, बहुत सारे लोगों ने जो मैनिफेस्ट किया था वो घर मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं लोगों के लिए। किसी की अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो जो है अब वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब कोई अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, किसी की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन लोगों की मैरिज में थोड़ा सा हैप्पी वाला टाइम आ जाएगा। और अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर बेबी के लिए, तो वो चीज़ें भी देखिए, छोटे छोटे 2 बच्चे दिख रहे हैं और हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, घर है, हरियाली है, सब तरह की इच्छाएं उनकी पूरी हुई है। इस तरह का कार्ड आया आप लोगों के लिए। और करियर में भी आपका चीज़ें स्टेबल होंगी अब आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा शनि जी ने सबको लेसन दे दिए हैं। अब लोग सब उस लेसन का यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अब तक जो गलती करते आए हैं वो नहीं करेंगे। और कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी क्वीन है जिन्होंने कि बहुत सारे अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, अपने ब्लॉकेजेस को बैलेंस कर लिया। अब उनके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि वो बोलते हैं ना कि जंगल में भी मंगल कर दें या फिर रेगिस्तान में भी फूल खिला दें,
इस टाइप का। आने वाले टाइम में आपके पास अब कितनी भी प्रॉब्लम आए, आपके अंदर इतनी स्किल आ चुकी होगी जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया है, कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। 2025-26 में आप ऐसे इंसान बन के, ऐसे व्यक्तित्व बन के निकलेंगे जो कि सारी चीज़ों को फिनिश, मतलब हर चीज़ को करने का मादा रखते होंगे, हर चीज़ को फेस करने का आपके अंदर जुनून होगा, और आप कहीं ना कहीं एक अच्छी करियर वाइज एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, हेल्थ वाइज आप इम्प्रूव होंगे। प्लस यहाँ पर हेल्थ मेरे मुंह से निकल गया, हेल्थ का नहीं आया था, रिलेशनशिप प्लस हेल्थ, क्योंकि आ गया है मैसेज, प्लस आपका करियर और आपके फाइनेंसेस यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, और आई होप जैसा कार्ड्स आए हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हों। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो इन चीज़ों पे बिलीव भी करना होता है। हम नहीं बिलीव करते हैं तो और ज़्यादा गड़बड़ होती है। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो द एम्परर का है। द एम्परर ऐसा इंसान है जिसने बहुत सारी हार्डशिप झेल कर ऐसी पोजीशन पर पहुंचा है जो सभी ही किंग का एक एम्परर होता है, ठीक है ना। तो अब आप आने वाली लाइफ में अपने परेशानियों से ऐसे मतलब उनको ऐसे पार करेंगे जैसे एक एम्परर होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम से, और वो आगे 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 बढ़ता जाएगा। और हो सकता है इस साल आप लोगों का कोई प्रमोशन, और आने वाले टाइम में यानी कि अब तो 2025 आने वाला है, कोई प्रमोशन, कोई एक बड़ी ओहदा, या फिर आपके एंसेस्टर्स या आपके फादर स्पेशली आपकी कोई ऐसी हेल्प करें कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकल आएँ, आपके रिलेशनशिप में मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाए। प्लस आपको पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपका कोई फादर फिगर उस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है। और ये तो टैरो की गाइडेंस थी। अब हम स्पिरिट गाइड की भी गाइडेंस ले लेते हैं। एक कार्ड लेंगे हम आप लोगों के लिए। मौत स्पिरिट आई है, सरेंडर नाउ। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है देखिए सरेंडर कीजिए, जो भी चीज़ें आपने अब एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, अब सरेंडर कीजिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ में जो चाहेंगे वो आप अचीव करने की ताकत रखेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया ट्रस्ट इन द मैजिक। मैं यही चीज़ें आपको बोल रही हूँ, देखिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों का। इस चीज़ पर ट्रस्ट कीजिए और इस चीज़ को लेके ही आगे बढ़िए, ताकि कभी कभी होता है ना कि हम अच्छा बोलते हैं, जो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं भी होनी होती है ना वो भी मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि हम फेथ रखते हैं। तो वही चीज़ हमें करनी होती है। अदरवाइज़ ये रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी आई है आप लोगों के लिए। ये जो आने वाला साल है बहुत अच्छा रहेगा। एंजल कार्ड सीधा आप लोगों के लिए यस लेकर आया है। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में था तो उसके लिए भाई यस है। और रीडिंग ऑल ओवर बहुत अच्छी और बहुत मीनिंगफुल लग रही है मुझको, और आई होप आप लोगों को भी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैसेज डालें यूनिवर्स को और अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं एंजल्स को, उनको थैंक यू बोलना भी ज़रूरी होता है। जितना जितना हम ग्रैटिट्यूड देते हैं उतना उतना हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी चीज़ हमारे पास है हमें उसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और अब जिन्होंने नेक्स्ट चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज, उन लोगों के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है उनके लिए अब देख लेते हैं कि भाई आने वाले टाइम में क्या बिग न्यूज़ उन लोगों के लिए आ रहे हैं, क्या चीज़ें उन लोगों के लिए आ रही हैं। चलिए, ओहो दो कार्ड तो रिपीट ही हो गया है, 3 ऑफ कप्स प्लस 10 ऑफ कप्स, ठीक है ना। वाह, सबके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है ये साल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है भाई। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना भाई लास्ट ईयर कार्ड कूद के आ रहे हैं। आप लोग बहुत वेट कर रहे हो अपने रीडिंग का कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। वाह, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड, और वही है क्योंकि ये जो लास्ट ईयर गया है ना, ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत हार्डशिप वाला साल
दिखाई दे रहा है। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है। जो भी आप लोगों ने हार्डशिप देखी है उससे आपके अंदर एक नई विजडम आई है। आप लोगों ने अपने पेन को एक विजडम में कन्वर्ट किया है। जो भी आपने परेशानियां झेली हैं, आपने होप नहीं छोड़ी। हर्मिट का कार्ड यही बताता है कि आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हो गए इस साल में। जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, लोगों के मुखौटे आपके सामने उतरे हैं। जो लोग आपके साथ रहने चाहिए वो आपके साथ इस साल रहे होंगे, और जो जाने चाहिए वो इस साल आपकी लाइफ से चले गए होंगे, चाहे अच्छी तरह चाहे फिर वर्स्ट स्टेज में, पर वो गए हैं, छोड़ के गए हैं आपको। जिस भी तरह से गए हैं पर गए हैं। तो उससे क्या हुआ है ना कि आप लोगों ने खुद को संभाला है, प्लस अपने आप को अकेला बैठ के सोचा भी है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। स्ट्रेंथ दिखाई, मतलब बहुत दिखानी पड़ी होगी इस साल आपको, बहुत ज़्यादा। हर्मिट के नीचे आया है स्ट्रेंथ, तो आपको इन सब चीज़ों को झेलने में ना बड़ी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ी होगी। 8 9 का कार्ड आ गया है, द स्टार का कार्ड भी आ रहा है, पेंटिकल्स का कार्ड। और क्या चीज़ है, द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें ना इस साल आप लोगों के लिए रिपीट हुई होंगी, लगातार रिपीट हुई होंगी आपके साथ इस साल। मतलब कोई गड़बड़ चीज़ चल रही है ना, तो आप 2-3 महीने में बार बार रिपीट हुई होगी एक बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ। ठीक है, और आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे होंगे या अच्छा बोल रहे होंगे, मगर उसको मोल्ड करके इस तरह से चीज़ें क्रिएट की गई होंगी जिनसे भी आपने बोला होगा कि आप लोगों को ना उन्होंने थोड़ा आइसोलेट कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ पर जो भी ये वाले उसमें, ये इस साल वो लोग बहुत आइसोलेट रहे हैं, बहुत अकेला अकेला फील किया है। देखिए, इस साल जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है उन्होंने बहुत अकेला अकेला फील किया है। इस साल लोगों के घुटनों में और बैक में काफ़ी पेन रहा है। और हो सकता है कि आपके पास पैसे हों, आपके पास, कई लोगों के घर में क्या होता है कि फैमिली बहुत अच्छी होती है ना। तो पर क्या होता है, ये सभी एज ग्रुप के लिए, कहीं कहीं पर क्या होता है, बेटे बहू फैमिली के साथ, मतलब अपने बड़े बुजुर्ग के साथ गड़बड़ करते हैं। कहीं कहीं पे बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, बहुओं के साथ गड़बड़ करते हैं। कहीं पर लड़की ही हस्बैंड के साथ गड़बड़, मतलब चीज़ें कर रही होती हैं। तो ये चीज़ बहुत हुई है इस साल की, यार बड़ा झेला है, बहुत झेला गया है इस साल। और किसी के पास तो क्या हुआ कि पैसे होते भी, हस्बैंड, कई कई ऐसे भी लोग होते हैं कि पैसे होते हुए भी उसका यूज़ नहीं करने को दिया जाता। बीमार हो रहे हैं तो इलाज नहीं कराया जाता। इस तरह की सिचुएशन इस साल लोगों ने बहुत ज़्यादा झेली है। बैक पेन, लेग्स पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेली है। ये शोल्डर की कोई प्रॉब्लम झेली है ना, सर्वाइकल जैसा कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और दूसरा ये कि चीज़ें, मतलब एक तो होता है कि चीज़ नहीं है उसके वजह से प्रॉब्लम है, होते हुए ही इस बार ऐसा हुआ है इस ग्रुप वालों के साथ कि किसी ने उनकी केयर नहीं करी है। चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, पैसा है, पर जब उन्हें ज़रूरत है उनको दिया नहीं जा रहा, उनको तरसाया जा रहा है उन चीज़ों के लिए, और वो उस दर्द में, उस पेन में रहने को मजबूर हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हाँ, देखिए, इस साल आप लोग रोए बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोए हैं। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी है आपने, बहुत ज़्यादा रोए हैं इस साल आप। और देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इस साल एंजाइटी, डिप्रेशन, देखिए प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कभी कभी तो यार मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि हम ऐसे अभाव में रह रहे हैं, खाने पीने को नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब होते हुए चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जा रही, होते हुए तरसाया जा रहा है ये चीज़ें, उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत सारे लोगों के साथ इस साल रहा है। और इस ग्रुप का कुछ अलग ही एनर्जी निकल के आया, नाइट ऑफ कप्स। तो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि इस साल ये वाले ग्रुप वालों के साथ ये चीज़ें हुई हैं और बहुत ज़्यादा उनको, मतलब नींद नहीं आई है इस साल, सोने में बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने फील करी है। द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर है, और किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए ये एनर्जी मैंने आपको बता दी कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई है इस साल, पूरे साल। अब जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है आने वाले टाइम के लिए, सबसे पहले आया है नाइट ऑफ कप्स। कुछ नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। जिन लोगों की लाइफ से प्यार चला गया है, वो ऐसे लोग चले गए हैं, छट गए हैं लोग आपकी लाइफ में, उनके लिए कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ नया प्यार आया है, कोई नई अच्छी चीज़ आ रही है, नई एनर्जी आ रही है, करियर के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है। अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कार्ड रिपीट हुआ है सेकंड फर्स्ट वाले ग्रुप से।
कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी थी, कहीं कुछ था, तो इस साल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो चीज़ें फलेंगी फूलेंगी इस साल। और हो सकता है कि फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है बच्चों से रिलेटेड, तो इस साल कंसीव होने के हाई चांसेस हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या बोली जा रही है इस साल की, कोई भी काम करने से पहले अपनी इंट्यूशन को ज़रूर चेक करें। अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ को आपको नो बोल रही है ना, तो इस पर आपको रुक के उसको डबल चेक ज़रूर करना है। ये आपके लिए बहुत बिग यहाँ पर एक एडवाइस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आने वाले टाइम में आपको फाइबर वाले फूड खूब खाने हैं। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आने वाले टाइम में, बहुत बढ़ोतरी होगी पैसे में आपकी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये यही आपको बताता है कि आपकी बहुत सारे विशेस जो हैं इस साल वो पूरी होंगी। इस साल बहुत सारी विश आपकी पूरी होने वाली है। कहीं कुछ किसी तरह का अगर आपको लग रहा था ना कि यहाँ मैं हार गया, वहाँ मैं हार गया, यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम, तो इस साल आपके ये रेड वाला आप देख रहे हो पगड़ी पहनी हुई है, इस साल आपके सर में कोई विजय का पगड़ी पहनाई जा रही है, कोई रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई पोजीशन ऐसी मिल जाए रिस्पेक्टफुल वाली, कि आप ऐसा होता है ना कि क्राउन नहीं है बट आपको फील होता है कि हाँ भाई हम राजा हैं, वैसी वाली फीलिंग। और बहुत सारे आपके जो विशेस हैं इस साल, बहुत सारे इमोशनल वाली प्रॉब्लम भी जो है वो भी सॉल्व होती नज़र आ रही है। और इस साल मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि ना जो हार्डशिप आपने करी है लास्ट ईयर, तो आप थोड़ा सा आराम करेंगे और अपनी जो सक्सेस है, एक तो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है, मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि घर नहीं, कुछ लोग यहाँ पे विला बनाने वाले हैं इस साल। घर में छोटी बात बोल रही हूँ। कुछ लोग फैक्ट्री इस साल, अगर कोई बहुत सारे लोग फैक्ट्री के लिए अपना सोच रहे हैं कि हम कोई अपना प्रोडक्शन वाली यूनिट कुछ हमने करनी है, वो चीज़ इस साल आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मुझे इसके जो टॉप है ना, मुझे सिर्फ फैक्ट्री और उसकी बहुत वो हो रही है कि बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस साल आपको आपके जो कुल देवी या देवता है उनकी कृपा बहुत मिलेगी। हो सकता है आप कोई रिचुअल करें, जाकर वहाँ कोई पूजा करें, तो वो आपको इस साल बहुत बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं और चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और बस आपको छोटा मोटा ख्याल ये रखना है कि आपके आसपास कुछ आपके ऐसे छुपे हुए बोलते ना शुभ चिंतक होंगे, जो कि आपका शुभ देखते ही चिंता में पड़ जाते होंगे। उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अपने पैरों का ख्याल रखना है। पैरों से रिलेटेड आपको कोई थोड़ा सा पेन हो सकता है। और एक अलग मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इस साल आपके साथ कोई गड़बड़ करे, आने वाले टाइम में आपके साथ कोई गड़बड़ करता है, तो तुरंत उसके ऊपर डंडा मारे इन द सेंस कि तुरंत नो बोले और अपनी बाउंड्री को जो है आपने सेट करना है। आपको किसी के भी दबाव में रह के या किसी की भी फालतू की सलाह नहीं माननी इस साल। कोई अगर कुछ गलत बोले तो तुरंत वहाँ पे शटअप उसको कॉल देनी है आपको इस साल। ये एक अलग सा मैसेज आया मुझे। और ओवरऑल ये आने वाला साल ना आप लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ग्रोथ वाला है। विशेस पूरी होंगी, कोई अच्छा सा आपको ओहदा मिल सकता है, ठीक है ना, कोई पोजीशन मिल सकती है और आप बड़े खुश होंगे उस टाइम पे। और कोई सेलिब्रेशन आपका हो सकता है और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है इस साल उसमें फ्रूट आने का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। और किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, तो ये यही बताता है कि भाई जो भी आपने 2-3 सालों में जो प्रॉब्लम झेली है ना, अब आप ऐसे बन गए हो कि आ जाओ भाई, जो भी आए उसका सामना आप करने को बिल्कुल तैयार हो। किंग ऑफ सोर्ड्स बन चुके हो, जो भी सामने आएगा उसका क्या बोले, उसको आप ब्लॉकेजेस आए तो उसको हटा सकते हो, कोई इंसान आए तो उसे भी हटा सकते हो, मतलब अपनी लाइफ से, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों की डेथ हो रही है, आपकी कार्मिक साइकिल की डेथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जिनकी रिलेशनशिप ऐसे थे कि भाई वर्क नहीं कर रहे थे, उनकी भी डेथ इस साल मुझे दिख रही है। और कोई नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। ये डेथ का कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया और सेकंड में भी। 6 ऑफ सोर्ड्स का, आप अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, घर चेंज हो सकता है, आपकी सिटी चेंज हो सकती है, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपके कर्मा भी चेंज होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना। और अगर अभी हार्डशिप देख रहे थे तो आने वाले टाइम में आप लोग अपनी नैया को जो है अब आगे ले जाएंगे और जो भी आपकी चीज़ें गड़बड़ चल रही थी उनकी डेथ हो जाएगी और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। और ये थी आपकी टैरो की गाइडेंस। एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे एनिमल स्पिरिट गाइड का।
हॉर्स स्पिरिट आई है, फ्रीडम इज़ योर्स। अभी मैं बहुत देर से यही बोल रही थी कि आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, आप किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, कोई आए तो उसे डंडा देना सीधा। और फ्रीडम इज़ योर्स यही बताता है आपको कि फ्रीडम अब आपकी हो रही है, किसी से दबने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बी एट होम का भी कार्ड आया है, तो ज़रूरत ना हो तो बहुत ज़्यादा बाहर आपको नहीं जाना है। एक कार्ड एंजल से भी हम ले लेंगे कि वो आपको क्या बता रहे हैं। ओ माय गॉड, यस है। जो भी आपका क्वेश्चन है भाई उसके लिए यस आया, जो भी आपने पूछा है उसके लिए यस आया है। ग्रुप 1 में भी यही कार्ड आया और ग्रुप 2 में भी। भाई कभी कभी तो एंजल्स ऐसे मैसेजेस दे देते हैं कि खुद को बिलीव नहीं होता है हमें कि एनर्जी कैसे कनेक्ट हो रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया था। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, 2025 में ये रीडिंग आपको कभी भी मिल जाती है, तो ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज और गाइड करके जाएगी। और आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट को और एंजल्स को और स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा ग्रेटिट्यूड देते रहें जो भी आपकी चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में उनके लिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।